सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वह व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो आप देंगे वही मिलेगा। तो आपको आत्मसम्मान देना है, तभी आपको आत्मसम्मान मिल पाएगा, अन्यथा आपको आत्मसम्मान नहीं मिल सकता है। जैसे आपको पता है, जिस आम के पौधे में फल लग जाता है वो आम का पौधा झुक जाता है। तो आपको भी जब कोई भी व्यक्ति ज्ञान या किसी कला से परिपूर्ण रहता है, तब वो व्यक्ति झुका हुआ होता है। ये उस व्यक्ति की पहचान होती है, ये उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो जब जैसे आम झुका रहता है, नहीं तो जैसे आप एक देखे होंगे सफ़ेदा का पेड़ होता है, उसमें कोई फल नहीं होते हैं, वो फल देता नहीं है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है, टूट जाता है। तो जिस व्यक्ति में ज्ञान रहेगा वो व्यक्ति झुकता रहेगा, आत्मसम्मान उसका बना रहेगा। आपको पता होना चाहिए, जो लोग शराबी हो जाते हैं, शराब का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि लोग शराबी हो जाएं। छोटी सी घटना, एक छोटी सी घटना व्यक्ति को शराबी बना देती है। बस हे लो तुम भी पी लो, और दिए लो तुम भी पी लो। यार शराब नहीं पिए तो तुम किए क्या लाइफ में? अब वो उसको थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ, मैं पी सकता हूँ, अब लो वो भी शराब पीने लगा। इस छोटी सी घटना से, एक सर्वे में बता रहा हूँ, छोटी सी घटना उसको कितना ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आपके भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं होंगी जो आपको प्रभावित करेंगी। लाइफ में ध्यान दीजिए कि जैसे आज आप देखते हैं ना, बिल्कुल नया है कि कोई फ़ोन किया किसी काम के वास्ते, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है बताता हूँ, मिलता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ। यही होता है लाइफ में। किसी को भी आज तक जिसने भी मुझे फ़ोन किया ना, मैं उसे ये नहीं कि बताता हूँ, देखता हूँ, रखता हूँ। यस नो। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को डेट देता हूँ, डेट कि मैं इस डेट को आपका काम करूँगा। अगर वो नहीं होता है तो मैं डेट के लिए डेट कि मैं इस तारीख को बता दूँगा कि आपका काम कब हो जाएगा। तो ये लाइफ में आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये नहीं कि बताता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, बताता हूँ, देखता हूँ। व्यक्ति को आत्मा से सम्मान करना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को सामने आ गए, रे सर, भैया, चाचा, दादा लगा रखे हैं, हाँ, उसके जाते ही उसका नाम लेके शुरू, किसी का नाम राम है, अरे वो तो रामवा ससुर आए रहा, हाँ। तो जिसका भी सम्मान कीजिए दिल से कीजिए, और दिल से की हुई दुआ, सम्मान हर व्यक्ति तक पहुंचती है। अब ये नहीं कि किसी के सामने बस सर लगा रखे हो, जाते ही उसका डायरेक्ट नाम ले रहे हो, हाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको जब पास लाओ ना तो आपकी इज्जत को गिरा देते हैं, एकदम कचरा कर देते हैं आपकी इज्जत को ही, हाँ। उनको पास में लाओ, एकदम फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, कुछ दिन तक उनको लाए, उठाए, ऊपर किए, और ऊपर करने के बाद वो आपकी इज्जत को, आपको ही बराबरी पर आएंगे ना, तो आपके एकदम कचरा, आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लगेंगे। ये उनकी तुच्छ सोच है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो जो तुच्छ सोच वाले हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं किसकी वजह से उठा हूँ, किसकी वजह से ऊपर आया हूँ। ये उनको ज्ञात ही नहीं है कि मैं किसकी वजह से उठा हूँ। वो हमेशा तुच्छ सोच में रहते हैं, और जो तुच्छ सोच वाले हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो किसी के सहारे से उठते हैं ना, उनको मैं बता दूं कि वो कभी भी क्षमा और माफ़ी तो जानते ही नहीं हैं। उनको पता कि मैं ही एकदम हरिश्चंद्र हो गया हूँ, मेरे आगे अब कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा, अब कुछ बाकी नहीं है। उनको ऐसा एहसास होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत से उठता है वो सर्व करता है। सर्व का मतलब समझते हैं, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, सब कुछ करता है। वो व्यक्ति को पता होता है, जो व्यक्ति आत्मसम्मान देता है उसी को मिल पाता है। अगर आप सर्व की बात कर रहा था, आप समाज सेवा, कभी आपको निमंत्रण में पत्तल उठाएं? पत्तल, अगर डायमंड बनना है तो बिल्कुल कोयले के अंदर ही डायमंड मिलता है, ये पता है ना।
डायमंड बनने के लिए पहले कचरे में मिलना पड़ेगा, तब जाके आपकी कीमत होगी। कमल भी खिलता है ना, आप सुने हैं, कीचड़ में ही खिलता है। कमल जो खिलता है कीचड़ में खिलता है, तो आपको पहले कचरा बनना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप गंदे बने रहिए, मतलब आपको ऐसे, ये सब क्या है, आत्मसम्मान से काम किया जा रहा है, पत्तल उठाना, लोगों की सेवा करना, पानी पिलाना। अब जो कोई व्यक्ति किसी के सहारे से उठ जाता है ना, बस उसको लगता है अरे मैं तो एकदम, यार अब क्या बताएं, मैं एकदम बहुत हवा में उड़ रहा हूँ। वो किसी व्यक्ति को पानी तो दे ही नहीं सकता है। आपको पता है आज तक राम, कृष्ण, बुद्ध, तुलसीदास, कबीरदास, इन सब के नाम हम क्यों याद रखे हैं? क्योंकि ये लाइफ में कुछ करके गए हैं। आपको अपने दादा के बाबा का नाम नहीं याद होगा, भूल चुके होंगे, आपके परिवार में नहीं बताया जाता। आज हमारे समाज में बताया जा रहा है तुलसीदास के बारे में, राम जी के बारे में, सबके बारे में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ किए हैं। नहीं तो मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ सामने से, क्या आपको आपके बाबा का नाम पता है? नहीं पता होगा, ठीक है, उनको गए 200-300 साल गुजरे होंगे, 200-300 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आज बहुत सालों वाली बात आपको राम, कृष्ण, बुद्ध, इन सब की बात याद है। इसका मतलब क्या है कि वो लाइफ में कुछ करके गए। अरे यार आप भी कुछ कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को आपके बारे में चर्चा हो, बताया जाए कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ऐसा किए हैं। और जो व्यक्ति लीडरशिप या डायमंड बनना चाहता है, वो व्यक्ति सबसे पहले उसके अंदर जो क्वालिटी होगी, सुनने की क्वालिटी, समझने की क्वालिटी, ये बहुत अच्छी होगी। और अगर आप भी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बात को सुनने की क्वालिटी लाइए। अगर आपके अंदर बात की सुनने की क्वालिटी आ गई, तब आप जो है अच्छे लीडर बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। लेकिन अगर आप में सुनने की क्वालिटी नहीं आई, अरे मैं तो ये कर ही लूँगा, मैं तो ये कर ही लूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यार मैं दावा के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी बात है तो जो व्यक्ति ऐसे करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समाज में हैं, कोई थोड़ी सी गलती हुई, क्षमा मांगना, झुकना सीखिए। जब आप झुकेंगे, क्षमा मांगेंगे, अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, सपोज दैट आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपकी पत्नी से, किसी से भी थोड़ी सी झंझट हुई और आप अगर क्षमा नहीं मांगते हैं, तब आपको जो गलतियों का बोझ है ना, वो आपके ऊपर लगता जाएगा और आप इतने वजन में दब जाएंगे कि आप उस वजन से आप आगे अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। इसलिए लाइफ में क्षमा मांगे। जब आप किसी भी चीज़ को क्षमा मांग लेते हैं ना, तो बोझ हल्का हो जाता है। किसी से आपकी कुछ बातचीत हुई, उसको आप क्षमा मांग लिए, जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं उसका मैटर वहीं पे समाप्त, और वो मैटर से आपको माइंड हट जाता है। नहीं तो आपका दिमाग वहीं पे लगा रहता है, यार मुझको वो ऐसा बोला, वो मैं उसको ऐसा बोला, होता है। इसलिए पहले क्षमा मांगना सीखिए। जब आप क्षमा मांगेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूँ। मेरे परिवार में मैं बड़ा हूँ सबसे ही, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से या किसी से, माता पिता से, कोई थोड़ी सी बात होती है ना, तुरंत क्षमा मांगना। अगले को मौका ही नहीं मिलता कुछ कहने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है, रियलिटी है। लेकिन जब अरे जो ऐसे पति होते हैं या ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्षमा के कोई शब्द ही नहीं पता है, माफ़ी का शब्द ही नहीं पता है, तो वो सेल्फ कंट्रोल क्या कर पाएंगे? आप भेड़ और बकरियों को देखे हैं, वो वही रहते हैं। भेड़ बकरी वो क्या है, अगर रोड पे भेड़ बकरी जा रही है ना, एक हारन बजाओ तुरंत, यहाँ से हारन बजाना, भेड़ बकरी इधर उधर भागना शुरू, इधर उधर भागना शुरू। क्योंकि जब शेर जाता है, बजाओ हारन, तुमको स्वयं ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने पे सेल्फ कंट्रोल है। जब आपको अपने आप पर कंट्रोल हो जाएगा, आपको कोई आके कहे अरे हैं तुमको तो वैसा बोल रहा था, तुम वहीं से ताव में आ गए। सेल्फ कंट्रोल आपके पास ही नहीं है, वही भेड़ बकरी वाली बुद्धि है। अरे शेर बनो, सेल्फ कंट्रोल रखो, कौन क्या बोल रहा है इस पर नहीं, अपने नज़रिए पर अपना नज़रिया बदल दीजिए, तो सोचने की क्षमता बदल दीजिए, आप दूसरे स्टाइल से सोचना शुरू कर दीजिए, और आप एक दिन डायमंड बन जाएंगे। जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। दूसरों के चक्कर में अगर आप रहें ना, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। इसलिए क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए, क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए। अगर ये प्रक्रिया आपके जीवन में है, रावण कभी किसी से क्षमा नहीं मांगा, पता है आपको भी,
वो किसी से क्षमा नहीं मांगा। यहाँ तक देवी देवताओं को अपने घर में रखता था नौकरी चाकरी करने के लिए। कुछ लोग उनके यहाँ देवी देवता भी नौकर थे। क्या हाल हुआ आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। राम जी चाहे छोटा हो बड़ा हो, यहाँ तक कि आपको रामायण में देखेंगे गिलहरी, उसको भी राम जी ने सम्मान दिया। हाँ, गिलहरी की क्या कीमत है, राम जी ने उसको भी सम्मान दिया। आज राम जी का न पूजिए, राम जी पूजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? रावण कहीं पूजा जा रहा है? नहीं। उसको घमंड था अपने आप पर, राम जी को कभी घमंड नहीं था। अरे तो भैया यार तुम कौन से बहुत बड़ी चीज़ हो, घमंड मत करो, घमंड एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हर छोटे बड़े का सम्मान करो, हर छोटे बड़े के साथ उठो बैठो। अगर आप ये सीख लिए तो आप संसार में हजारों हजारों साल तक पूजे जाएंगे। अगर ये नहीं सीखे ना तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सीख लिए सेवा करना, सम्मान करना, मैं आपको लास्ट में फिर बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कीजिए ना तो अपने दिल से कीजिए, आत्मा से कीजिए। ये नहीं कि उसके मुंह पे अरे सर भैया ज़्यादा चाचा लगा रखे हो, जाने के बाद उसकी बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर आगे बढ़ना है तो जो भी बोलना है मुंह पे बोल दो, पीठ पीछे उसकी इतनी आप हृदय से, ये नहीं कि बस खाली बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। हृदय से सम्मान करो। आगे बढ़ना है, कुछ करना है। कि आपको पता है कि आप कितनी दूर से आए हैं यहाँ पर, आपको कभी ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से चल के आया हूँ और क्यों आया हूँ। नहीं, भेड़ बकरियों गाय भैंस जैसे रह जाओगे, कुछ करके जाओ ताकि आने वाले इतिहास में नाम लिखा जाए। बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। आपका दिन रात्रि 24 आवर्स मतलब 24 घंटे शुभ हो। आपको चैनल पर आके वीडियो देखने के लिए हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी